देश में रोजाना कई क्राइम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें कई सालों तक याद रखा जाता है। मीडिया और लोगों की ताकत से कुछ केस इतने बड़े बन जाते हैं कि वो हमेशा के लिए लोगों के जेहन में बस जाते हैं। ऐसा ही एक केस था मशहूर मॉडल जेसिका लाल मर्डर केस, जिसने सियासी हस्तियों से लेकर फिल्मी दुनिया तक को हिला कर रख दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डीके न्यूज़। डीके न्यूज़ क्राइम सीरीज में आज हम लेकर आए हैं जेसिका लाल मर्डर केस की पूरी स्टोरी। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज से लगभग 23 साल पहले देश की राजधानी दिल्ली में जेसिका लाल महज एक पैक शराब के लिए मार दी गई थी। 90 के दशक के आखिर में हुई इस हत्या में सारी दुनिया जानती थी कि गुनाहगार कौन है, लेकिन बावजूद इसके जेसिका के हत्यारों को सलाखों के पीछे जाने में सालों लग गए थे। 23 साल पहले 20 अप्रैल 1999 को अगर मनु शर्मा ने जेसिका को महज एक पैग शराब के लिए गोली नहीं मारी होती तो वह आज हमारे इसी सोसाइटी में कहीं गुमनामी की जिंदगी जी रही होती, या फिर जिस मॉडल की दुनिया में जेसिका कैरियर बनाना चाहती थी शायद उसमें सफलता की इबारत लिख रही होती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि शराब के एक पैग से 34 साल की उम्र में ही उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। आज की तारीख में अगर जेसिका जिंदा होती तो उसकी उम्र 57 साल होती। 29 अप्रैल 1999 की वो काली रात एक अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे ने शराब की गिरफ्त में जेसिका को गोली मार दी थी। उस रात साउथ दिल्ली के कुतुब कॉलोनीड के टेमरिड कोर्ट रेस्तरां में अमीरों की पार्टी हो रही थी। उस पार्टी को रेस्तरां की एनआरआई मालकिन और मशहूर सोशलाइट बीना रमानी होस्ट कर रही थीं। 29 अप्रैल 1999 की रात बीना अपने कनाडाई पति जॉर्ज मेलहोट के कनाडा जाने के मौके पर शराब पार्टी दे रही थीं। बीना की इस थर्सडे स्पेशल नाइट पार्टी में दिल्ली के बड़े और रसूखदार लोगों का जमावड़ा हुआ। पार्टी में बीना की बेटी मालिनी रवानी ने शराब परोसने के लिए मॉडल जेसिका लाल और सायस मुंशी को बतौर बारटेंडर बुलाया था। दिल्ली की एलिट सर्किल में बीना रवानी पीने पिलाने के लिए बहुत मशहूर थीं। रवानी परिवार के रसूख का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बीना रवानी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर थीं। उनके पति कनाडा पासपोर्ट होल्डर थे, वहीं उनकी बेटी मालिनी रवानी यूएस पासपोर्ट होल्डर थीं। एक ही परिवार में पिता अलग देश के नागरिक हैं, माँ अलग देश की नागरिक है और बेटी अलग देश की नागरिक है। देश के पेज 3 सर्किल में रमानी परिवार का काफी मजबूत दबदबा था। रमानी की उस थर्सडे स्पेशल नाइट पार्टी में सायस मुंशी दिल्ली के 18 लोगों को शराब परोस रहा था। रात में 12 बजने पर और शराब का स्टॉक खत्म होने पर पार्टी धीरे धीरे वाइंड अप होने लगी। तभी वहां आ धमकता है मनु शर्मा। उसके साथ में कोको कोला कंपनी के बॉटलिंग प्लांट के जनरल मैनेजर अमरदीप सिंह गिल उर्फ टोनी, आलोक खन्ना और यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव का बेटा विकास यादव भी था। मनु शर्मा ने जेसिका से शराब मांगी, जिसे देने के लिए जेसिका ने इनकार कर दिया। मनु ने एक ड्रिंक के बदले 1000 रुपए देने का ऑफर दिया, लेकिन जेसिका ने इसे भी सख्ती से नकार दिया। थोड़े ही पल में मनु शर्मा ने जेसिका के माथे पर पिस्टल तान दी और फिर शराब मांगी। जेसिका ने मनु की बात को अनसुना कर दिया। मनु शर्मा ने सीधे उसके सिर में गोली मार दी और फिर दोस्तों के साथ वहां से फरार हो गया। मनु अपने दोस्तों के साथ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी आता है और वहां से अपनी टाटा सफारी में विकास यादव के साथ गाजियाबाद चला जाता है। अगले दिन तड़के मनु शर्मा गाजियाबाद से चंडीगढ़ स्थित अपने घर के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर टेमरिड कोर्ट में घायल पड़ी जेसिका को लेकर बीना रमानी सफदरजंग एनक्लेव के असलोक हॉस्पिटल पहुंचती हैं। वहां के डॉक्टर आलोक चोपड़ा उन्हें फौरन अपोलो हॉस्पिटल ले जाने की सलाह देते हैं, लेकिन रमानी जब तक जेसिका को लेकर अपोलो पहुंचती, जेसिका ने रास्ते में ही
दम तोड़ दिया था। जैसिका की हत्या का केस मेहरौली थाने में दर्ज होता है। पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि हत्यारे बड़े घरों के बिगड़ैल शहजादे हैं। चूंकि हत्या के तार सीधे राजनीतिक परिवार से जुड़ रहे थे, इसलिए पुलिस भी सीधे कोई कदम उठाने में हिचक रही थी। लेकिन मीडिया के दबाव में पुलिस ने सबसे पहले न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से अमरदीप उर्फ टोनी को गिरफ्तार किया। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने 2 मई को नोएडा से मनु शर्मा की टाटा सफारी लावारिस हालत में बरामद की। उसके बाद 6 मई को मनु शर्मा ने चंडीगढ़ की अदालत में जयसिका लाल मामले में सरेंडर कर दिया। मनु के गिरफ्तार होते ही डीपी यादव के बेटे विकास यादव सहित सभी मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने जयसिका हत्याकांड में कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया, जिसमें क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह का भी नाम शामिल था। वहीं बिना लाइसेंस शराब परोसने के मामले में दिल्ली पुलिस ने बीना रवानी को भी गिरफ्तार किया, लेकिन चूंकि वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर थीं, इस नाते कोर्ट ने उन्हें कुछ ही समय में जमानत दे दी। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में जयसिका लाल हत्याकांड की चार्जशीट पेश की। इस केस में मुख्य गवाह थे सायन मुंशी, करण राजपूत और शिवदास। सायन मुंशी तो जयसिका के साथ ही शराब परोस रहा था। करण राजपूत रेस्तरां के मैनेजर का मामा था और इत्तेफाक से उस रात मौका वारदात पर मौजूद था। तीसरा गवाह शिवदास रेस्तरां का इलेक्ट्रीशियन था, जो पार्टी खत्म होने के बाद अपना डिनर लेने वहां पहुंचा था। पुलिस के सामने दिए बयान में तीनों ने माना था कि मनु ने ही उस रात जयसिका पर गोली चलाई थी। लेकिन 3 मई 2001 को पटियाला हाउस कोर्ट में सायन जज के सामने अपने बयान से मुकर गया, जबकि खुद सायन मुंशी ने ही हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी। कोर्ट में मुंशी ने कहा कि पुलिस ने हिंदी में पता नहीं क्या लिखवा लिया और मुझसे उस पर साइन करा लिए, जबकि मैं तो हिंदी जानता ही नहीं हूँ। सायन की तरह 5 मई 2001 को इलेक्ट्रीशियन शिवदास भी कोर्ट में अपने बयान से पलट गया। तीसरा चश्मदीद करण राजपूत 16 मई 2001 को कोर्ट में पेश तो हुआ, लेकिन वो कटघरे में खड़े मनु शर्मा को पहचानने से इनकार कर गया। लेकिन बीना रमानी ने 6 जुलाई 2001 को, उनकी बेटी मालिनी रमानी ने 12 अक्टूबर 2001 को और बीना के कनाडाई पति जॉर्ज मेलहोट ने 17 अक्टूबर 2001 को कोर्ट में मनु शर्मा की शिनाख्त बतौर जयसिका लाल के हत्यारे के तौर पर की। इसके बाद भी जयसिका की बदकिस्मती रही कि पटियाला हाउस कोर्ट ने मालिनी रमानी, बीना रमानी और उनके पति के बयान को संज्ञान में नहीं लिया। मामले की लंबी सुनवाई चली और 21 फरवरी 2006 को पटियाला हाउस कोर्ट के जज एस.एल. भयाना ने अपने फैसले में सबूतों के अभाव और सरकारी वकील के कमजोर दलीलों को हवाला देते हुए मनु शर्मा सहित सभी आरोपियों को जयसिका हत्याकांड में बरी कर दिया। पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले से जयसिका की बहन सबरीना लाल सदमे में आ गईं, क्योंकि जयसिका की बहन सबरीना लाल कोर्ट में अकेली ऐसी महिला थीं जो कोर्ट में रसूखदार परिवारों के सामने मजबूती से इस केस को लड़ रही थीं। खैर, सबरीना ने हार नहीं मानी और उनकी इस लड़ाई में मीडिया ने भी जमकर उनका साथ दिया। आखिरकार 13 मार्च 2006 को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया। दूसरी ओर एक मैगजीन ने एक न्यूज चैनल के साथ मिलकर सायन मुंशी समेत सभी मुख्य गवाहों का स्टिंग ऑपरेशन किया। इस स्टिंग ऑपरेशन में सायन ने ऑन कैमरा कहा कि उसकी हिंदी बहुत अच्छी है और वह हिंदी लिख सकता है, बोल सकता है और समझ भी सकता है। दूसरा गवाह करण स्टिंग से पहले ही शराब की लत के कारण मर चुका था, लेकिन उसके जानने वालों ने
कैमरे के सामने कहा था कि पटियाला हाउस कोर्ट में बयान से पलटने के लिए मनु शर्मा के पिता ने उसे लाखों रुपए दिए थे और चंडीगढ़, मनाली सहित नेपाल की भी उसे ट्रिप कराई थी। तीसरा गवाह शिवदास कैमरे के सामने तो नहीं आया, लेकिन उसने माना कि हत्या मनु शर्मा ने ही की थी। इतना ही नहीं, मनु शर्मा को केस से बचाने के लिए उसके पिता विनोद शर्मा बकायदा जैसिका लाल के घर भी गए थे और परिवार से सेटलमेंट करने की कोशिश की थी। स्टिंग ऑपरेशन के ऑन एयर होते ही पूरे देश में बवाल मच गया और आम लोग दिल्ली की सड़कों पर जैसिका के लिए इंसाफ मांगने के लिए उतर आए। इसके बाद 3 अक्टूबर 2006 को दिल्ली हाई कोर्ट ने तय किया कि जैसिका मामले की सुनवाई रोजाना होगी। हाई कोर्ट में जस्टिस RS सोडी और जस्टिस PK भसीन की बेंच ने इस मामले में 18 दिसंबर 2006 को अपना फैसला सुनाया और 3 आरोपियों मनु शर्मा, विकास यादव और अमरदीप सिंह गिल को जैसिका लाल की हत्या के लिए दोषी करार दिया। कोर्ट ने युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह सहित मामले में 6 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मनु शर्मा को जैसिका की हत्या के लिए उम्र कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अन्य दोषियों अमरदीप सिंह गिल और विकास यादव को 4 साल जेल की सजा सुनाई और 3-3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि जैसिका मामले में सजा पाने वाला विकास यादव वह अभियुक्त है जिसने जैसिका लाल मर्डर केस में जमानत पर रहते हुए नीतीश कटारा का मर्डर किया था। नीतीश कटारा विकास यादव की बहन भारती यादव से प्यार करता था। मनु शर्मा ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 2 फरवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई की और 19 अप्रैल 2010 को दिए अपने फैसले में हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और मनु शर्मा के आजीवन कारावास की सजा को सही ठहराया। इस तरह इतनी लंबी लड़ाई के बाद आखिर जैसिका लाल को इंसाफ मिला, लेकिन इस कहानी में आगे और भी किस्से हैं। मसलन सजा याफ्ता मनु शर्मा साल 2015 में फरलो पर बाहर निकलकर मुंबई की रहने वाली एक लड़की से शादी करता है। साल 2018 में जैसिका लाल की बहन सबरीना लाल ने कहा था कि अगर दिल्ली सरकार मनु शर्मा को रिहा कर देती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। तिहाड़ जेल में जिंदगी के लगभग 16 साल काटने के बाद मनु शर्मा को दिल्ली सरकार ने जून 2020 में अच्छे आचरण के आधार पर रिहा कर दिया। मनु शर्मा आज आज़ाद जिंदगी जी रहा है, लेकिन 15 अगस्त 2021 को जैसिका के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने वाली सबरीना लाल का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। जैसिका लाल हत्याकांड पर बॉलीवुड ने नो वन किल्ड जैसिका नाम की एक फिल्म बनाई थी, जिसमें रानी मुखर्जी और विद्या बालन ने मुख्य किरदार अदा किया था। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी एक रोचक और क्राइम की कहानी के साथ जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।